ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। इसमें बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां मोसहरी पीएचसी में लापरवाही 70 वर्षीय बुजुर्ग को दे दी गई एक्सपायरी दवाई। आगे बात करेंगे वैशाली की, जहां राजा पाकर में दिवंगत कॉमरेड विश्वेश्वर प्रसाद यादव को दी गई श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शहर के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और राजद नेता अभिषेक निषाद ने अपना जन्म दिवस गरीबों के बीच मनाकर समाज में एक प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने ये अवसर शहर में सामाजिक रीति रिवाज से कुछ अलग अंदाज में मनाया, जिससे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। अभिषेक निषाद ने खंडेलवाल धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 400 गरीब और असहाय स्त्री पुरुष शामिल हुए। ठंडी मौसम में उन्होंने केक काटने के साथ साथ वनभोज का आयोजन किया और उपस्थित लोगों में कंबल वितरण किया। अभिषेक निषाद ने कहा कि जन्म दिवस पर बड़े होटलों में महंगे कार्यक्रम करने से पैसों का व्यर्थ खर्च होता है और समाज को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने ये उदाहरण पेश किया कि जन्म दिवस पर गरीबों में कंबल वितरण करने से मिलने वाली खुशी किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकती। खास बनाने के लिए हम चतरा शहर के विभिन्न वार्डों से जरूरतमंदों का एक लिस्ट बनाकर खंडेलवाल धर्मशाला में कंबल वितरण सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 350 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सर्वप्रथम हम यहाँ पे अपना केक, मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जरूरतमंदों के बीच अपना केक काटकर अपना जन्मदिन मनाएं और अपना समय उन लोगों ने दिया, उनको धन्यवाद देते हैं और कंबल वितरण करके अपना आशीर्वाद उन लोगों से ग्रहण किया। आज कंबल वितरण करके मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे करीब 350-400 की संख्या के बीच महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच जरूरतमंदों के बीच अपना केक काटकर उन लोगों के साथ जन्मदिन मनाया। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपना जन्मदिन बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मनाते हैं, बट मैं अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच केक काटकर कंबल वितरण करके उन लोगों के साथ वनभोज कार्यक्रम रखा और उन लोगों को खिला पिला के अपना जन्मदिन मनाया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी के पल है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी। स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड से सामने आया है, जहां पीएचसी में इलाज करवाने पहुंचे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को एक्सपायरी दवा थमा दी गई। यह घटना मुसहरी प्रखंड के बैकतपुर पंचायत अंतर्गत जलालपुर निवासी मार्कंडे झा के साथ हुई है। जानकारी के अनुसार मार्कंडे झा 3 दिसंबर को इलाज के लिए मुसहरी पीएचसी पहुंचे थे, जहां उनको सांस फूलने की शिकायत पर चिकित्सक ने टैबलेट लिखी, लेकिन दवा वितरण काउंटर पर मौजूद कर्मी ने टैबलेट के बजाय उन्हें एक्सपायर सिरप थमा दिया। बुजुर्ग को इसकी जानकारी नहीं थी और वह दवा लेकर घर चले गए। घर पहुंचने पर उनके पोते ने सिरप की बोतल चेक की और देखा कि दवा एक्सपायर हो चुकी है। तत्काल उसने अपने दादा को दवा ना लेने की सलाह दी। आज शुक्रवार को जब मार्कंडे झा दवा बदलवाने के लिए पुनः मुसहरी पीएचसी पहुंचे तो काउंटर पर मौजूद व्यक्ति ने चौंकाने वाला जवाब दिया कि दूसरा आदमी दवा दिया था, हम नहीं बदलेंगे। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने पीएचसी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने ग्रामीणों में आक्रोश फैलाया है और वे स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जलालपुर कि कहाँ से आपको ये दवाई मिला है? मुसहरी क्या दिक्कत क्या था, दिखवाने आए थे? सांस फूल रहा था, दम फूलता था। अच्छा, तो एक्सपायर दवाई दे दिया आपको, बताया नहीं? नहीं, दवाई दिखाइएगा। दवाई हमको दिया, आप बोले कि हम जिसमें टेबलेट लिखा हुआ है 42, तो आप टेबलेट नहीं दिया, ये छोटा सा दवाई हमको चढ़ा दिए बच्चा वाला। अच्छा, तो बोला कि जो दवाई नहीं है यही ले जाइए, 2 गुना पीजिएगा। जब हम इसको हम ले लिए दवाई, चले गए घर पर गए तो हमारा पोता देखा तो बोला कि बाबा ये दवाई एक्सपायर है, मत खाइए। फिर हम आ गया। कहिया दिखवाए थे? कल दिखवाए थे? आज गए हैं, उसको कहने तक क्या बोला है? बोला कि हम नहीं दिए, दूसरा आदमी दिया। दूसरा आदमी दिया है। ठीक। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
भारत नेपाल की खुली सीमा इन दिनों तस्करी का सबसे सुरक्षित मार्ग बन चुकी है। खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर तस्कर लगातार नेपाली शराब और मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि सीमा पर तैनात एसएसबी जवान और जिला पुलिस समय समय पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र स्थित पिपरा गांव के पास नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक तस्कर को भारी मात्रा में गांजे के साथ पकड़ा है। पकड़ा गया गांजा करीब 150 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आकी गई है। ये कार्रवाई एसएसबी ने गुप्त सूचना के आधार पर की। तस्कर के पास से नेपाली मुद्रा भी बरामद की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक भारत नेपाल की सीमा को पूरी तरह सील नहीं किया जाता, तस्कर इसी तरह खुली सीमा का फायदा उठाते रहेंगे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के रंदाहा ग्राम स्थित दिवंगत कॉमरेड विशेश्वर प्रसाद यादव के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काराकाट के विधायक अरुण सिंह, घोषी के पूर्व विधायक रामबली सिंह यादव सहित भाकपा माले के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए काराकाट के विधायक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा कॉमरेड विशेश्वर प्रसाद यादव को सुपौल जिले का प्रभारी बनाया गया था। वे अनिल कुमार के समर्थन में चुनाव कैंप में सक्रिय थे। इसी दौरान तबियत खराब रहने के बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। 11 नवंबर की रात अचानक उनकी स्थिति बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद 12 नवंबर की सुबह उनका निधन हो गया। विधायक ने कहा, आज हम संकल्प लेते हैं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इप्पा की राष्ट्रीय सचिव मीना तिवारी ने कहा कि कॉमरेड विशेश्वर प्रसाद यादव पार्टी के प्रति अत्यंत समर्पित, निष्ठावान और संघर्षशील योद्धा थे। कार्यक्रम में काराकाट के विधायक अरुण सिंह, घोषी के पूर्व विधायक रामबली सिंह यादव, मीना तिवारी, कॉमरेड जोगेंद्र राय, सुमन कुमार, पारस भारती, डॉक्टर प्रेम देवी, डॉक्टर भिकारी राय सहित अनेक नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वैशाली से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इस दुख की बेला में हमारे बीच, आपके बीच विशेश्वर जी नहीं रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी क्षतिपूर्ति कैसे पूरा किया जा सकता है? आज कॉमरेड विशेश्वर जी जो हमारे पार्टी के वैशाली जिला के जिला सचिव थे, उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हैं। और विशेश्वर जी हमारे पार्टी के बहुत पुराने लीडर थे। पार्टी के हर उतार चढ़ाव के दौर में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे और यह चीज़ बताता है कि विशेश्वर जी आगे इनका रहना कितना ज़रूरी था। जब आज फिर से सांप्रदायिक ताकतें, फांसीवादी ताकतें पूरे समाज पर हावी हो रही है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हावी हो रही है, तो हम लोग महसूस करते हैं कि कॉमरेड विशेश्वर जी आज रहते तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाता। आज हमारे बीच एक बहुत ही गद्दावर नेता नहीं रहे, इनकी क्षतिपूर्ति आप कैसे पूरा करेंगे? कॉमरेड विशेश्वर यादव की जगह लेना निकट भविष्य में तो नहीं दिखता है कि हम इस क्षति को पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये सच है कि विशेश्वर जी ने जो रास्ता दिखाया है समाज को बदलने का, समाज को आगे ले जाने का, गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के अधिकार की लड़ाई जो वो लड़ते रहे, तो उनसे प्रेरणा लेने वाले आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग इस वैशाली जिला में मौजूद हैं। और हम सब लोग मिलकर के उनका जो काम था, जो अधूरा काम है, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। विशेश्वर जी इस वैशाली जिला में जिस तरीके से उन्होंने ताकत दी थी यहाँ के किसानों को, गरीबों को, आज हम लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे राज्य में बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं किसानों के लिए, हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही बुरे ऐसे समय में निश्चित रूप से अगर विशेश्वर यादव होते तो एक बड़ा आंदोलन वो खड़ा करते।
लेकिन ज़रूर वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो लड़ाई जारी है और आगे भी हम जनता के लिए, इस वैशाली के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं। तो बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो तो अवैध निर्माण पे चलाया जा रहा है। ये सरकार जो कहती है कि हम सबको रहने की जगह देंगे, ये सरकार जिसने घोषणा की थी कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, शहरों में 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, जिनके पास मकान नहीं है उनको हम मकान देंगे, तो ये वादा पूरा करने के बदले किसी तरीके से अपना गुजर बसर जो लोग कर रहे हैं, आज उनको भी उजाड़ने में ये सरकार लगी। वैशाली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। चौपारण थाना क्षेत्र के ग्राम डोडिया और मोनरिया में अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया गया। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। अभियान के दौरान लगभग 10 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। घटनास्थल से सेक्शन पाइप, 4 डिलीवरी पाइप, 2 होंडा सेट बरामद किए गए, जिसे नष्ट कर दिया गया। अवैध खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम और पतों का सत्यापन किया जा रहा है। अवैध खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान होने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त अभियान में अजित कुमार बिमल, एसडीपीओ बरही, चंद्रशेखर बरही अंचल शामिल रहे। वन विभाग और पुलिस ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।